प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं। आज मैं आपको वाक्य भेद और रूपांतरण समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बताऊंगी। उससे पहले शब्द क्या होता है और उससे पहले वर्ण क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सुनिए, वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब वर्ण आप समझ गए, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब वर्ण है। वर्णमाला आप जानते हैं। अब उसके बाद देखिए शब्द क्या है। वर्णों से मिलकर या वर्णों के योग से या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। आया समझ में? जैसे का, धन, मां, धन, ला बराबर कमल, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। आया समझ में? अब वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, राम बाजार जाता है, तो ये पूरा वाक्य बन गया। इसका अर्थ भी निकल रहा है, अर्थ हमको पता चल रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये हो गई हमारी वाक्य की परिभाषा। अब उसके बाद देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन से होते हैं? पहला साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ये प्रश्न आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो रचना, यदि आप भूल जाते हैं, रचना 3 अक्षर का है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भी 3 भेद होते हैं। आया समझ में? ये आप याद रखना। पहला साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अब साधारण वाक्य होता क्या है? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जो भी आपको याद हो, दोनों सही है, दोनों में से लिख सकते हो। अब जैसे मैंने उदाहरण बताया साधारण वाक्य का, राम बाजार जाता है, तो राम क्या है? कर्ता यानी करने वाला। तो राम यहाँ उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य। देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये है उद्देश्य। और जाना उसका कार्य है, जाता है, ये है विधेय। आए समझ में? ये उद्देश्य, ये विधेय, या ये कर्ता और ये कर्म, उसका काम। तो इस प्रकार हम उद्देश्य और विधेय की पहचान भी कर लेते हैं। तो ये है साधारण वाक्य। राधा कार्य करती है, राधा पढ़ती है, राधा गाना गाती है, राम वन को जाता है। तो ये साधारण वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही कर्म या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। उदाहरण भी आ गया अपन को। अब देखिए, दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आया समझ में? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है।
अब मिश्र वाक्य मोहन, देखिए मिश्र वाक्य का उदाहरण मोहिनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। दो वाक्य है इसमें, एक तो प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित है। मोहिनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। तो देखिए मिश्र वाक्य की पहचान जो, जिसे, जिसने, की, जे, वे, जब दो वाक्यों के बीच में ये अव्यय चिन्ह आए तो आप जान जाना कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, पहचानने को आते हैं। साधारण वाक्य से आपको मिश्र वाक्य में बनाना है, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में ले जाना है, संयुक्त वाक्य को मिश्र बनाना है, संयुक्त वाक्य को साधारण बनाना है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए ये चाक वही है जो तुमने मुझे दी थी। ये चाक वही है, ये कौन सा प्रधान उपवाक्य है? जो तुमने मुझे दी थी, ये आश्रित उपवाक्य है। आ गया समझ में? तो ये क्या है और भी उदाहरण में बताऊंगी। अभी पहले मैं समझा दूं और फिर उसके बाद बताऊंगी। तो मिश्र वाक्य आप समझ रहे हैं, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आया है हमारा संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं और ये अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है किंतु, राम गरीब है किंतु वह ईमानदार है। आइए समझ में? राम गरीब है किंतु वह ईमानदार है। ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य की पहचान आप कैसे समझेंगे? कौन से अव्यय से जुड़े रहते हैं? तो संयुक्त वाक्य देखिए किंतु, परंतु, और, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, और, लेकिन, इसलिए, अथवा, इनके द्वारा जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आया समझ में? कि, जे, वे, जो, वह, तो ये इनके द्वारा जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और जहां एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है वहां आप जान जाएंगे कि ये साधारण वाक्य का उदाहरण है। तो मैंने आपको वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप आगे देखिए, ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। उसके बाद कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, वे आपको समझना है। देखिए जैसे आपको आया सरल वाक्य से साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में ले जाना है। परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, ये तो साधारण वाक्य है। अब इसको आप किस में ले जाएंगे? मिश्र वाक्य में ले जाएंगे। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। अभी मैंने बताया जो, जिसे, जिसने, वे, जे, की, वे, तो इनके द्वारा जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं वो मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। आया समझ में? अब देखिए स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, तो ये हमें किस में ले जाना है? मिश्र वाक्य में। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, तो ये आ गया आपका। अब देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में ले जाना है, तो सरल वाक्य आप जानते हैं हमें इसमें किसका प्रयोग करना है? और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, इसलिए इनका प्रयोग करना है, तो हमें संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब जैसे निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है,
वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। दूसरा, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। मैंने आपको पहचान भी बता दी कि संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है और मिश्र वाक्य की क्या पहचान है। आ गया है आपको समझ में? तो मैंने आज आपको रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पूरा बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता तो आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं। धन्यवाद।